हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे अनदर एसक्यूएल प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर एनीवन हु इज लर्निंग एसक्यूएल, स्पेसिफिकली जो सीएस और आईपी के स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट कोई भी जो एसक्यूएल सीख रहा है कैन प्रैक्टिस दीज क्वेरीज, राइट? सो आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है एम, और उसके साथ 5 क्वेरीज दी हुई हैं जिसका आउटपुट आपको बताना है। तो आपको प्रैक्टिकल में या एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। टेबल के साथ क्वेश्चन लिखे हो सकते हैं जिसकी क्वेरी आपको लिखनी होगी, या फिर क्वेरी आपके पास दी होगी और आपको उसका आउटपुट बताना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट बताना है, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए कि आपका टाइम वीडियो में वेस्ट ना हो, तो मैंने ये टेबल पहले से बना लिया है। सो हमारे पास ये टेबल है यहाँ पर माई एसक्यूएल में। मैंने डेटाबेस का नाम दिया था एम्प्लॉयज़। सो वी विल बी राइटिंग यूज एम्प्लॉयज। डेटाबेस चेंज हो गया है, और अगर मैं अभी फिलहाल यहाँ पर लिखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, तो आप देखेंगे बिल्कुल वही डेटा है जो पीछे टेबल में था। सो वट एवर डेटा वी हैव हेयर इन द टेबल, वही सेम डेटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। सो अब हम एक एक करके कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। आपकी पहली कमांड कहती है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टीआईडी फ्रॉम एम। सो देखो, डिस्टिंक्ट इज अ कीवर्ड जिसका काम होता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को दिखाना। अगर आप सिलेक्ट टीआईडी फ्रॉम एम करते हो तो वो आपको सारे टीआईडीज दिखाएगा, जैसे कि 101, 103, 102, 104, 101, 103, जिसमें हम देख सकते हैं कि 101 दो बार आ रहा है, 103 दो बार आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट का पर्पस क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार है, फिर वो चाहे 2 हो, 3 हो, या कितनी भी बार हो, उसको सिर्फ एक ही बार शो करना है। So purpose of distinct keyword is that show different values only. If a value is repeated, so it should not be shown again. तो वो दोबारा से नहीं दिखनी चाहिए। तो इसमें अब आप देखेंगे 101 एक बार आया, 103 एक बार आया, 102 एक बार आया, 104 भी एक ही बार आया। सो आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो एक एक बार आएंगी। डिस्टिंक्ट कीवर्ड रिमूव्स द डुप्लीकेट वैल्यूज ओनली टू शो एट दैट टाइम। टेबल में कुछ रिमूव नहीं होगा, टेबल जैसा था वैसा ही रहेगा। सिर्फ हम जब दिखा रहे हैं तो वहां पर वो रिपीटेड वैल्यूज को शो नहीं करेगा, वो यूनिक वैल्यूज को शो करेगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प। सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दी गई है, वेयर टी आई डी इज इक्वल टू 101। तो सैलरी का आपको निकालना है सम, जहां पे टी आई डी 101 है, तो दो जगह पे था, है ना। तो आपको खुद से जब सॉल्व करके लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, आप सैलरी देख लेंगे 101 कहाँ पे है, जहाँ पे भी 101 है वहां पर आप उनकी सैलरीज को आपस में ऐड कर देंगे। सो कंडीशन हो जाएगी टी आई डी 101, ये तो गिवन ही है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन। लेट मी मेक दिस विंडो अ बिट स्मॉल, दिस वन। सो इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ एंड यहाँ पर आ जाते हैं, एंड नाउ वी ओपन दिस। सो अकॉर्डिंग टू अस हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 101 है पहले वाले रिकॉर्ड में जिसमें 80,000 है एंड 65,000। सो 1,45,000 शुड बी द आंसर। तो रन करके देखते हैं, एंड यस, बिल्कुल सही, 1,45,000 इज द आंसर। अगली क्वेरी कहती है सिलेक्ट एम्प नेम फ्रॉम एम्प, ऑर्डर बाय एम्प नेम। तो आप सिर्फ एम्प नेम को दिखा रहे हो, पूरा डेटा नहीं दिखा रहे हो। एंड यूर सॉर्टिंग बाय एम्प नेम, मतलब वी जस्ट हैव टू शो द एम्प्लॉय नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल, तो हमें सिर्फ एम्प नेम्स को दिखाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो सिलेक्ट एम्प नेम फ्रॉम एम्प, ऑर्डर बाय एम्प नेम, ठीक है। एंड आई प्रेस एंटर, तो जिनका नाम ए से शुरू होता होगा वो पहले आ जाएंगे। ए वाला कोई भी नहीं है इसलिए बी वाला आ गया। फिर एम, पी, आर एंड एस, जैसे राजेश और रोहित दोनों आर से शुरू होते हैं, तो आर आर तो सेम है। फिर हम सेकेंड लेटर को चेक करेंगे, ए और ओ में से ए पहले आता है इसलिए राजेश पहले आ गया, रोहित बाद में आया। सो दैट्स हाउ यू गेट द नेम्स। तो फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि अगर मैं चाहती कि ये उल्टा हो जाए, कि सबसे पहले आ जाए संतोष, उसके बाद रोहित, फिर राजेश, फिर प्रकाश, महेश और विक्रम, तो मैं क्या चेंज करूंगी इस क्वेरी में। राइट डाउन इन द कमेंट्स, फटाफट से कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि अगर मुझे ये उल्टे ऑर्डर में चाहिए होते, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए होते, तो मैं क्या चेंज करती अपनी क्वेरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेरी से सिलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 60,000। तो इसमें हमें क्या करनी है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है किन रिकॉर्ड्स में से जिनकी सैलरी 40 से 60,000 के बीच में है।
तो हमें टेबल में से देखना है कि भाई कौन कौन सी सैलरीज हैं जो 40 से 60,000 के बीच में है, और फिर हमें उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन द क्वेरी फर्स्ट, फिर हम एवरेज निकालते हैं। इससे पहले कि एसक्यूएल हमको आंसर दिखाए, हम अपना आंसर निकाल लेंगे। सो देखो 80,000 पे कंडीशन फॉल्स है, वो तो इसमें नहीं आता। 60,000 आता है क्योंकि दोनों साइड्स इंक्लूसिव होती है, तो 60,000 इज इंक्लूसिव, उसको हम लेंगे। 70 को नहीं लेंगे, 40 को हम लेंगे, 40 भी इंक्लूसिव है तो 1,00,000 हो गया। 65,000 बाहर है, नहीं लेंगे। 90,000 बाहर है, नहीं लेंगे। तो 1,00,000 अपॉन 2 50,000 शुड बी द आंसर। सो सम हुआ था 1,00,000, कितनी रोज मैच करी थी? 2। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल अपॉन नंबर ऑफ रोज। तो सम इज 1,00,000, number of rows is 2, 1,00,000 upon 2 is 50,000. That's your answer. Great. Okay, last question in this is select count star from M. Very easy. So अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी कमांड ऐसी है जो आपको टेबल की कार्डिनैलिटी देती है, that means the number of rows it gives you, that is count star. So ये जो कमांड हम लिख रहे हैं, ये हमें क्या देगी? नंबर ऑफ रोज, आपके टेबल में रोज कितनी है। सो हेडिंग वाली रो ऑब्वियसली काउंट नहीं होगी, आपके पास सिर्फ जो काउंट होगा वो डेटा वाली रोज काउंट होंगी। सो डेटा में आई हैव E001, 02, 03, 04, 05, 06. So we have in total 6 rows, and that is what you're going to get as your result. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज द कार्डिनैलिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भाई काउंट स्टार और काउंट के साथ किसी कॉलम का नाम लिखा होता तो क्या फ़र्क है? देखो इस टेबल में कहीं पे भी नल नहीं है, तो इसमें मैं किसी भी कॉलम का नाम दे दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मेरे पास हमेशा 6 ही आएगा। लेकिन अगर कोई कॉलम ऐसा होता जिसके अंदर नल होता, तो जब हम कॉलम का नाम लिखते हैं और उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू होती है, तो वो उसको काउंट नहीं करता, वो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं प्रॉपर कोर्स की तरह पे, सो दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये जो जैन फेब का मंथ है इसमें हम खूब रिविजन करेंगे, और मार्च में एग्ज़ाम से पहले तो ऑब्वियसली करेंगे। तो बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होंगी, पेड क्लासेस भी होंगी। फ्री क्लासेस आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ मेरा नाम यूज़ करना है। जब आप अनअकैडमी ऐप पर आएंगे, जस्ट एंटर अंजलि लूथरा टू एक्सेस द फ्री प्लान। एंड अगर आप पेड प्लान भी लेना चाहते हो तो उसके ऊपर अभी फ्लैट 23% डिस्काउंट है, क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं 2023 को। तो फ्लैट 2023 में आपको 23% डिस्काउंट मिल रहा है। एक सिंपल फी में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉप एजुकेटर, मोस्ट इंटरेक्टिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट you are going to get over here. So use this offer, just write my name Anjali Luthra in the referral code and you will be getting a flat 23% off on any Unacademy subscription. जी हाँ, so देरी मत कीजिए। Have a very happy new year and enjoy these amazing offers. बाकी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे तो कंटेंट आता ही रहेगा। एंड लाइक भी करो एंड शेयर भी करो, अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ, अपने सारे जूनियर्स को भी बताओ और उनको चैनल पर लेकर आओ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू सून, बाय फॉर नाउ।